वाटर उसमें यूज हुआ, इतना हुआ कि वो पूरा का पूरा एरिया डेजर्ट टाइप का हो गया है। तो लोगों ने जिन्होंने खरीदा वो छोड़ छोड़ के दिखा रहे थे कि हाँ उस पर पक्षियाँ बैठ रहे हैं और ऐसे छोड़ छोड़ के जब फिर पुराना जिस घर से आए थे वहाँ के लोग वहाँ से जा रहे हैं। तो सवाल है कि जो नया हमारा डेवलपमेंट है इन्वायरमेंटल कॉज को कितना वो अफेक्ट कर रहा है। साउथ अफ्रीका के सिटी का भी वही हाल है एक में 2015 से, आई थिंक इट्स अबाउट डरबन, यस, कि वहाँ एक्यूट वाटर क्राइसिस है, एक्यूट वाटर क्राइसिस है 2015 से। इतना दूर हम लोग जा रहे हैं। चेन्नई में आपको पिछले बार नजर 2019 में नजर आया होगा, है ना, सारे रिवर सूखने से लोग घड़ा ले लेके घूम रहे थे चारों तरफ, है ना। तो थिंग इज दैट कि ऐसा है और नेचर की फ्यूरी के सामने हम भी बस हैं। नहीं, कोविड-19 में तो वही है नेचर का जब आता है तो हम घरों में बैठ जाते हैं, फिर कुछ नहीं कर सकते, ना फिर उतने दिनों तक तो कुछ नहीं कर सकते। जो गया वो तो गया, वैक्सीन तो जो बच्चे हैं उनको पड़ेगा ना जी। नहीं, जो गया वो उसका क्या है, कवर में से निकाल के थोड़ी वैक्सीन देंगे, इजंट इट। तो नेचर का जो फ्यूरी है वो तो झेलना पड़ता है ना, जो झेला, और अभी भी झेल रहे हैं। अभी भी डेथ रेट कम हो गए, इसका मतलब डेथ रेट नहीं है ऐसा तो नहीं है, जो जा रहा है वो तो जा ही रहा है ना। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, मैंने देखा वो रिपब्लिक टीवी पर एक आता है 9 बजे, कोई है ना 9 बजे आता है वो विकास शर्मा, वो उसको वो इससे कोविड-19 से रिकवर होके 1-2 दिन न्यूज़ प्रेजेंट करके डेथ हो गई, है ना, उसके बाद डेथ हो गई। तो आप बता भी रहे हो कि कोविड-19 के जो आफ्टर पोस्ट रिकवरी जो प्रॉब्लम्स हुई उसके चलते डेथ हो गई। तो सवाल है कि तो इसीलिए ग्रीन जीडीपी का कंसेप्ट चाइना निकाला। 80 चाइना 11% से ग्रो हो रही थी, ना आफ्टर ग्रीन जीडीपी फिगर्स 4% 6% हो गया, तो 5% लॉस टू द एनवायरमेंट। तो तुरंत 2007-8 में चाइना ने इसको बंद कर दिया, कहा भाई हमारी इकोनॉमी 11% है, दैट्स वाई अदर्स आर डिस्कसिंग अबाउट चाइना, दैट्स वाई द इन्वेस्टर्स आर कमिंग, बिकॉज वी हैव द मनी, इट अपीयर्स दैट वी हैव द मनी, यस। और अब जब गिर के 6% हो जाएगा तो कितने इन्वेस्टर कहेंगे अरे चाइना की जगह पर तो इंडिया चलो, वहाँ 7% ग्रोथ है, 8% ग्रोथ है, तो और भी इकोनॉमी है, साउथ कोरिया चलते हैं, क्यों वहाँ जाएंगे। सो दैट्स वाई दे स्क्रैप दिस पॉलिसी। यू में आस्क कि सर इंडिया ग्रीन जीडीपी, हम चाइनीज चीज़ों पर भरोसा थोड़ी करते हैं, है ना। और अभी हम दिखाने लगे तो हमारा 2% नहीं हो जाए। हम नदियों का क्या हाल कर रखा है, वी ऑल नो। यमुना नदी में अगर किसी बच्चे को खड़ा कर दिया जाए, बोले क्या है, तो कहेगा नाला ही है ये, बिल्कुल जो मेट्रो से क्रॉस करते वो नाले की तरह ही है। और मैंने मतलब अब समवन वुड आस्क फ्रॉम मी, क्योंकि कहा कि उस दिन मैंने देखा दिल्ली चीफ में, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन प्लीज, मैं लेकिन अगेंस्ट आई डू नॉट डिस्कस द इंडिविजुअल्स बट डिस्कस द आइडियाज, यस। वो चीफ मिनिस्टर कह रहे थे हम 250 करोड़ यमुना पर खर्च किए हैं। मैंने कहा वो 250 करोड़ नजर तो आया, उसको कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि वो जो मेट्रो है उसके पास इतना बड़ा नाला गिर रहा है, उसमें आज तक गिर ही रहा है वो, तो कम से कम उसको तो बंद कर देते या रिसाइकलिंग प्लांट लगा देते जी, कम से कम जो दिख रहा है वो दिखने के बाद भी कहो 250 करोड़ खर्च किया है। तो 250 करोड़ किसमें किया है, एक बार मतलब अगर सीधा संवाद हो डायरेक्ट तो मैं पूछूंगा आप बताओ मुझे, नजर तो है वैसे ही का वैसे ही है, जो नाला में गिर रहा है यमुना में वैसे ही नजर आ रहा है। सो द प्रॉब्लम हियर इज कि हम ग्रीन जीडीपी का कैलकुलेशन नहीं करते हैं। इफ यू डू बहुत प्रॉब्लम है। आपको वाइल्ड लाइफ जो मतलब वाटर में जो एक्वाटिक प्लांट्स है उसका एग्जिस्टेंस नहीं है यमुना में, क्योंकि सर्वे से बताया जा चुका है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाकर वाटर बनता है ना जी, H2O हम पढ़ते रहते हैं, पढ़ते हुए आए हैं, ऑक्सीजन है ही नहीं इसमें, तो कहाँ से एक्वाटिक प्लांट एग्जिस्ट करेंगे। कोई बोला नहीं एक आध जलकुंभी नजर आए थे, होता है ना, बोला वो उधर से आए थे बाढ़ के समय में, उधर से आए थे। और इसीलिए यमुना के किनारे की सब्जियों को बहुत बार जो ग्रीन ट्राइब्यूनल है वो बैन करती है, यही से सिंचाई करते हैं ना वो बैन इसीलिए बैन करती है कि आप बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक वाटर से इसके सिंचाई कर रहे हैं। बैन क्या, अभी तो एजीटी से बैन ही है, वो अपना पैसा खिला खिला के मामला चल रहा है, ग्रीन ट्राइब्यूनल से बैन है। सो एनीवे ग्रीन जीडीपी प्लीज, राइट, ग्रीन जीडीपी। Right. This concept was introduced by China during 2004-5 session, or in 2004-5. 2004-5. Stop. This concept includes
includes environmental consequences into the consequences, parinam, dushparinam, consequences into the measurement of GDP, into the measurement of GDP. Change the paragraph. Due to the drastic decline into its GDP figures, China scrapped this measurement system of green GDP. Yes, ठीक है. Next, sustainable development. Sustainable development. अच्छा, ये ब्रटलैंड कमीशन का दिया हुआ कंसेप्ट है. कमीशन इटसेल्फ वाज फॉर्म्ड इन 1996 एंड इसका 1992 में रिपोर्ट आया इसमें, और कॉमन फ्यूचर. तो अंडर इट ब्रटलैंड कमीशन गेव दैट कंसेप्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इट मीन्स वी शुड यूज द प्रेजेंट नेचुरल रिसोर्सेज in such a way that they would be available in adequate quantity for the future generation, isn't it? So a similar kind of concept was also given by Club of Rome. In 1968 the Club of Rome was formed, and 1972 in its report limits to growth. ग्रोथ का एक लिमिटेशन होता है. अनलिमिटेड ग्रोथ करेंगे तो नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म करेंगे, isn't it? जाहिर है. सपोज वी से कि फैक्ट्री चारों तरफ होनी चाहिए, तो नाउ एग्रीकल्चरल लैंड्स आर लेफ्ट, तो उन्हीं को करके तो करेंगे. यस, तो इसीलिए एक लिमिटलेस ग्रोथ नहीं होना चाहिए. देयर इज अ लिमिट टू ग्रोथ. सो पहले कंसेप्ट को लिख लेते हैं. राइट, दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय ब्रटलैंड कमीशन. ब्रटलैंड कमीशन में लिखना 1986 और फिर आगे. इन इट्स रिपोर्ट, ब्रटलैंड कमीशन इन इट्स रिपोर्ट डैश देखिए, आवर कॉमन फ्यूचर इन 1992 और कॉमन फ्यूचर इन 1992. हाँ, इन 1992 ब्रटलैंड कमीशन. Yes. Okay. Sustainable. 1992. Right. The Commission defines sustainable development as. The Commission defines the sustainable development as. Put it under inverted comma. As के बाद inverted comma. We should use our present natural resources in such a way that they would be available
for the future generation, available for the future generation. In ample quantity, AMPLE, ample, adequate, बहुत ज़्यादा quantity, मतलब अच्छी quantity, ample quantity, पर्याप्त quantity, inverted comma close. Yes, change the paragraph. A similar kind of concept, was also given by Club of Rome. रोम उसका ब्रैकेट में लिखना, क्लब ऑफ रोम में 1968, ये 68 में बनी थी. इन इट्स रिपोर्ट एंड नाउ रिपोर्ट को कॉमा में लिखना, लिमिट टू ग्रोथ. ऑल्दो ये ध्यान देना कि इसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड यूज नहीं किया था. सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड जो है ब्रेटलैंड कमीशन ने यूज किया, इसलिए सिमिलर काइंड ऑफ कंसेप्ट वी आर टेलिंग. अच्छा, अब नाउ दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ कुछ कंसेप्ट जुड़े हुए. प्लीज राइट कंसेप्ट्स रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट. कंसेप्ट्स रिलेटेड टू सस्टेनेबल development. Concepts related to sustainable development. Zero growth, uneconomic growth, rebound effect. अच्छा सही. So when we talk about the zero growth, it means कि after observing the number of people or after observing the population and the resource availability of the economy, a country should set a growth target. For example, India should grow at the 9% rate, होना चाहिए. 9% rate is quite good, अच्छा है. तो 9% ग्रोथ को अचीव करने के लिए इफ देयर विल बी सम डिस्ट्रक्शन, इट्स ओके, चलो आप कर रहे हो, क्योंकि जाहिर है नया ग्रोथ करेंगे, सड़कें बनाएंगे तो दैट वुड कैप्चर द एग्रीकल्चर लैंड ओनली, फॉरेस्ट ओनली. बट मोमेंट वी अचीव दैट 9% रेट, वी शुड मेंटेन इट, वी शुड नॉट एक्सीड द टारगेट अगेन, वी शुड नॉट सेट द टारगेट अगेन. फिर हम नहीं बोले कि अब हम 11% से ग्रो होंगे, बिकॉज वंस यू मेड दैट 9%, यू टोल्ड दैट इट इज गुड फॉर द कंट्री लाइक इंडिया. तो आप अगर वो करोगे, फिर से एक्सीड करोगे, तो नाउ इट वुड बी अ डेंजर टू द नेचुरल रिसोर्सेस देयर एग्जिस्टेंस में, और फिर वो प्रॉब्लम होगी. सारे वर्ल्ड करने लगे तो फिर वो एग्जिस्टेंस वाली प्रॉब्लम हो जाएगी, इजंट इट. हम सब जानते हैं कितने सिविलाइजेशन चले गए, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई. हड़प्पा मोहनजोदड़ो में ये सब कहानी तो बताते हैं, इसके चलते खत्म हो गई होगी, ऐसे बोलते हैं हम लोग. यस, तो द थिंग इज दैट कि that's why after observing the population and resources, a country should set a growth target. Yes, and moment the target is achieved, country should try to maintain it, should not exceed the target again. That would reduce the rate of exploitation of natural resources, isn't it? So please write zero growth first. Zero growth. Yeah, write about it.
A country should set a growth target. A country should set a GDP growth target according to the population, according to its population, according to its population, and the availability of resources, and the availability of resources. Full stop. Right. Moment that target is achieved, moment that target is achieved, country should try to maintain it. Should try to maintain it. Should try to maintain it with its programs and policies. Full stop. This target should not be exceeded further. This target should not be exceeded further. This will reduce the rate of exploitation of natural resources. This would reduce the rate of exploitation of natural resources. Exploitation of natural resources. Exploitation of natural resources. Yes. Next, look at this uneconomic growth. Please understand this. We should not promote or encourage the production of those items which are not for the human welfare. Wine, cigarette, yes, guns and all those. Although they engage fair amount of labors, also the lands, natural resources. Wine है तो बहुत सारे फ्रूट्स यूज होते हैं. वो कहीं भी उसको ग्रो करने वाले या उस फैक्ट्री में काम करने वाले, उसका कंज्यूम करने वाले, वो कोई वेलफेयर को प्रमोट नहीं कर रहा है. यस, सेम वेलफेयर, सेम ह्यूमन रिसोर्स, इफ दैट वुड बी यूज समवेयर एल्स तो ज़्यादा बेटर होता हमारे लिए. यस, फॉर एग्जाम्पल वो फ्रूट जूस में जाते या नेचुरल रिसोर्सेज में और बेटर फैक्ट्रीज हो पाते, बिकॉज वो वाइन कहीं ना कहीं एक तरह सोशल अनरेस्ट का भी कारण है, इजंट इट. वो सिगरेट कहीं ना कहीं गुड बैड हैबिट का कारण है. यस, तो ऐसी चीज़ों के प्रमोशन को हम अगर प्रोडक्शन को प्रमोट करेंगे तो अब तो जगह है नहीं, उनकी फैक्ट्रीज एक्सपैंड करेंगी तो दे विल कैप्चर द एग्रीकल्चरल लैंड्स ओनली, वही तो करेंगे. यस, सो दैट वन. सो राइट, this concept indicates that the country should not promote the production of those items which do not promote welfare among the people. Like wine, cigarette, guns, etc. This will also reduce the rate of exploitation of natural resources. The rate of exploitation of natural resources. Yes.
Next, right, rebound effect. Rebound effect. Rebound effect. अच्छा, ये इट बस्ट दैट मिथ कि टेक्निकल एडवांसमेंट से नेचुरल रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन कम होता है. फॉर एग्जांपल, आप खुद देखो यहाँ पे टेक्निकल एडवांसमेंट है तो इसने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दिया, प्रोडक्शन कैपेसिटी विद द सेम आवर्स. देयर इज 3 काइंड ऑफ अर्निंग्स फॉर द इंस्टीट्यूशन. ऑफलाइन भी है, एक न्यू स्टेंसिल क्लास है, एक मॉबिस वाला का है. सो डोंट यू थिंक दैट सेम आवर से अर्निंग बढ़ गई है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड? यस, वो सारी चीज़ें हो गई और प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो गई. एंड जो एक्सप्लोटेशन था वो हो ही रहा है. आप लिखना कहाँ छोड़ रहे हो? यस. सो हमने तो सोचा वो टैब में आ जाएगा, मोबाइल में पढ़ लेंगे. नहीं, ई रीडर वो सबके घरों में पेपर आता ही है, अभी भी न्यूज़ पेपर आता ही है, वहाँ भी पढ़ लेते हैं, वहाँ भी पढ़ लेते हैं. नहीं, ये होता है. तो सवाल है कि दैट इट हैज़ नॉट डिक्रीज्ड द एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फर्दर इट हैज़ इंक्रीज्ड इट. व्हाई? बिकॉज this has this new technologies, they have increased the production capacity of the people. They are earning more. Earning more means doing more investment. Yes, और more investment कर रहे हैं तो जगह कैप्चर होता जा रहा है. दिल्ली में घर खरीदेंगे, दिल्ली में भर गया तो नोएडा में खरीदेंगे. नहीं जी, नोएडा भर गया तो ग्रेटर नोएडा हो गया, अब ग्रेटेस्ट नोएडा हो जाएगा. कुछ ना कुछ तो होगा. नहीं, या नोएडा रिलोडेड हो जाएगा, या नोएडा फिर से. नहीं होता है? होता है कि नहीं? कुली नंबर 1 फिर से. नहीं तो या यमला पगला दीवाना फिर से, या वो मैट्रिक्स रिलोडेड, नोएडा रिलोडेड, है ना, ऐसा कुछ आ जाएगा. या नोएडा नंबर 3. सो ऐसा कुछ होगा. तो और 3 भर लेंगे तो नोएडा नंबर 4, है ना. तो सवाल है कि कहाँ हुआ ये एक्सप्लोटेशन? तो और बढ़ ही गया है. यस. सो इट बस्ट्स द मिथ that the technical advancement reduces the exploitation of natural resources. In reverse, the exploitation has further increased. Yes, right. It busts the myth. It busts, B-U-S-T-S, busts the myth that technical advancement reduces the exploitation of natural resources. Change the paragraph. In reality, it has done reverse of it. It has done reverse of it. Reverse of it. First, continue same line. It is due to technical advancement productivity has increased, people are earning more, and doing more expenditure, doing more investment, doing more investments which are exploiting the natural resources. Even we are exploiting the natural resources more. Resources even more. अच्छा, आप खुद सोचो, आप नहीं लगता है कि जब मेट्रो आई होगी सर्विसेज तो नोएडा में जॉब करने वाले लोग कहते होंगे कि हम लोग टाइम पे पहुंचेंगे, isn't it? जब वहाँ से कनेक्टिविटी हुई, अभी भी लेट पहुंचते हैं. I've seen that. You see at the राजीव चौक, वहाँ पे जब वो होता है तो मतलब 80 of people would come. वो जो स्टेयर्स पे आप देखते हो ऐसे लोग उतरते हैं तो लगता है ना ऐसे, और बहुत ही क्विक होते हैं. दे आर सो मैकेनाइज्ड. अपना मोबाइल में देखते हुए ऐसे आप सामने आ गए तो ऐसे ऐसे कर भी लेंगे, ऐसे निकल जाएंगे. वो गेट बंद करते हो उसमें जल्दी भी जाएंगे, 2-4 को लग भी जाता है इधर उधर, है ना, अपना आराम से.
है ना। और मैंने हिंदी वाले में घटना बताई थी, एक जो है आंटी जो है वो ऐसे उड़ के वो गया, आंटी के शरीर पे गिर गया, है ना। वो आंटी, अब वो गिरा आंटी के शरीर पे बेचारे, वो ऐसे अब भीड़ होती है बहुत, तो अब उसके बाद जो आंटी ने गालियाँ देनी शुरू की, तो राजीव चौक से लेकर और कश्मीरी गेट तक उतने देर में 1 लाख गालियाँ दे दी होगी। और मेट्रो में एक कंडीशन होती है कि बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता है, नहीं ज़्यादा भीड़ हो तो वो ऐसे खड़ा एकदम ऐसे, और आंटी यहाँ है, कीड़े पड़े तेरे शरीर में, तेरे घर में माँ बाप नहीं, माँ बहन नहीं है क्या, है जो चिल्ला चिल्ला के पूरा जोर जोर से। अब अपना ऐसे ऐसे, यू कैन नॉट रिएक्ट, अब कुछ कर ही नहीं सकते। आंटी बहुत मुँह चिल्ला चिल्ला फाड़ फाड़ के बोल रही, और मैं इधर खड़ा था एक जगह, हाँ, औरतों वाले साइड उधर, मैं मतलब ऐसे था अपने उस गेट की तरफ, तो मैं ऐसे था। तो एक आंटी कह रही है आप क्यों हंस रहे हो, मैंने कहा नहीं, उनका कहीं मुझे देख लिया तो मुझ पर शुरू हो जाएंगे। इतना चिल्ला रही थी, उन्होंने से कोई लड़का उधर से बोला आंटी अब चुप हो जाओ, कौन है तू, कौन है, मतलब चलता रहा वो उनका अखंड पाठ चलता रहा। फिर वो जब वहाँ पहुँचे कश्मीरी गेट पर, तो दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे, सावधानी से उतरे, वो तेजी में निकला अपना, है ना, तेजी में निकला, और वो गेट बंद हो लगा तो उसने मुड़ के देखा के आंटी की तरफ, आंटी बोला सीधा रहा, फिर सीधा हो गया वो, है ना। ये है, तो कारण क्या है कि हमने गैप नहीं रखा है। आप देखो ना स्कूल में पढ़ते हैं तो देयर इज अ रिसेस, गैप हो नहीं, फिर ब्रेक होता है ना, फिर एक और रिसेस होता है, वैसे मतलब लंबे इसमें रिसेस होता है, थोड़ा गैप हो जाए, नहीं वो गैप नहीं रखा है हम लोगों ने। कारण क्या है, घर पे होम, और वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं वहाँ पे, तो एकदम सेट है, 9 बजे ऑफिस है, 7 बजे तक लैपटॉप वाला से मंथली आ रहा होगा 10-20 हज़ार, वो कर लेंगे, फिर जगेंगे 8 साढ़े 8 तक होगा, 8:30 में वो वाली ट्रेन आती है, बस वहाँ उसमें जाएंगे, अगर वो ट्रेन छूट रही है तो उड़ते हुए उसमें घुसना है, नहीं तो ऑफिस में गड़बड़ हो जाएगा, है ना। आंटी तो बैठी ही अंदर अंदर। तो सवाल है कि कहीं ना कहीं हमारा ये इसके परिणाम, मतलब सोशियो इकोनॉमिक सोशियो जो सोशल था वो सोशियो इकोनॉमिक हो तो ज़्यादा बेटर है। और यही सब कारण है कि बहुत सारे घरों में डिस्कॉर्ड के रीज़न है, ये एवरीवेयर वर्क नहीं। डिजिटल का फ़ायदा है, अभी तो कह रहे हैं, अभी बात हो रही है ना ISDI, डिजिटल का नुकसान कितना है, भी तो है, बिकॉज इफ़ यू आर रीचिंग टू योर प्लेस तो वहाँ पर फैमिली भी है, नहीं जी, और वहाँ भी आप काम ही कर रहे हैं, तो इट डजेंट अपीयर कि कहीं भी आपका एक क्वालिटी टाइम फैमिली को मिल रहा है, नहीं ये है। और सोशल डिस्कॉर्ड बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है, नहीं। और जहाँ ये बहुत पहले हो चुका है वहाँ देखो 6-6, 7-7 शादियाँ होती हैं, हाँ शादियों की काउंटिंग बहुत है। एक लड़का बोला सर मैं अभी आऊँगा नहीं, मैं 10 दिन, मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, बुआ की शादी है, मैं बड़ा अच्छा है सर, उनकी 7वीं शादी है, और नाउ दिस टाइम शी इज़ हैप्पी, वो अच्छा है, 7वीं शादी हो रही तो हैप्पी होगी। सो वी आर मोर मैकेनाइज्ड, तो जहाँ वो पहुँच चुका है वहाँ अब इमोशन खत्म है, नहीं है जी, नहीं। कितने वो गाने होने वाले की शादी होती है, आज हुआ, तीसरे दिन बाद हमारा तलाक हो रहा है ना, बड़ा अच्छे से वी आर स्टिल फ्रेंड्स, अरे काय का फ्रेंड तो क्या स्टिल फ्रेंड। सो anyway, so rebound effect, so there is a zero growth, uneconomic growth, rebound effect, sustainable development. So now actually in 2015 there was a question that India's economic development growth actually jumps from primary sector to tertiary sector without much affecting the secondary sector. Yes, so वैसा क्यों है, why it is so, तो डिस्कशन करेंगे, आंसर भी हम लोग एक बार उसको देखेंगे उसके पॉइंट्स। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, प्लीज राइट 2015 मेंस क्वेश्चन, इंडियाज economic growth jumps from primary to tertiary sector. Tertiary sector without much affecting the secondary sector.
secondary sector, what could be the possible reasons behind it? Reasons behind it. Full stop. Explain. ठीक है, तो करेंगे इसके क्वेश्चन का डिस्कशन कि कैसे है और प्राइमरी के उस क्यों प्राइमरी में वो इंसेंटिव नहीं था हमारे पास, एंड क्यों टर्शियरी सेक्टर, हम सब टर्शियरी के लिए बैठे हुए हैं, इजंट इट, सर्विस सेक्टर के लिए, एंड इवन हम एग्रीकल्चर फील्ड के होते हैं, बट स्टिल वी थिंक अबाउट दिस, वाई वी ऑलवेज से कि सर्विस जॉब लगना चाहिए, है ना, वाई वी टॉक लाइक दिस, और इंडिया में तो ये ज़्यादा पॉपुलर है कि हम सर्विस की तरफ ज़्यादा भागते हैं, ज़्यादा जाते भी हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे. लेट मी डू द रिकैप व्हाट वी डिड टुडे, एंड आई स्टार्टेड विद दिस सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, एंड इफ यू रिमेंबर then household sector to producing sector factor services, then production of goods and services over there, तो उसका consumption का household sector, producing से household को factor payments, then consumption expenditure, और बैंक में saving and borrowings, producing sector saving and borrowings, government and household taxes and subsidies, producing and government taxes and subsidies, household sector rest of the world remittances paid, remittances received, rest of the world and producing sector export receipts, the import payments. Apart from this, we have seen that HDI, Human Development Index, Mahbubul Haq, 3 different dimensions and 3 different indicators. तो उसमें environmental sustainability को include करने के लिए ISDI, Inequality Adjusted SDI, similar kind of concept was given by New Economic Foundation of UK called as the Happy Planet Index. And GDP के measurement जब किया green GDP, तो वो किया चाइना ने, yes, वो चाइना ने किया green GDP वाला मामला. And further we saw that Sustainable Development Brundtland Commission and our common future, and then limits to growth, that was given by Club of Rome. 3 different concepts associated with it: zero growth, uneconomic growth and rebound effect. Yes, and this, so we will see that question, कल उसको करेंगे and फिर बात करेंगे आगे. Okay, thank you.